बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 11 है सिंपल इक्वेशंस एंड एक्सरसाइज 11A है। क्वेश्चन हम इसका 16 स्टार्ट करें। वैसे तो मैं ये सारी जो है वो एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ, 11B भी ऑलमोस्ट करवा चुकी हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट पे था कि मैं उसके नोट्स बनाऊँ। तो अब ये रिक्वेस्ट आई है कि अब इसको समझाएं प्रॉपर तरीके से। तो मैं अब यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि अब जो मेरा मेथड होता है ना, मैं जब करवा रही होती हूँ तो ऐसे आपको फील हो रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करवा रही हूँ या बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कॉन्सेप्ट्स आपके हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस में करते हो और फिर आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी हो जाता है समझने में। आपको लगता है कि जैसे बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो जल्दी हो जाता है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है वो ये 2 मेथड से हो सकता है। मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे करवाऊंगी, जो सा भी आपको इजी लगेगा आप वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे कभी कभार जो है ना वो बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि आप जो है वो एलसीएम के मेथड से करवाएं। जो दूसरा मेथड है वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है बच्चों के लिए भी, और वैसे भी करने में जल्दी हो जाता है वो। तो आप पे डिपेंड कर रहा है, आप कोई भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एलसीएम वाला मेथड करवाऊंगी और जो ईजी वाला है वो मैं बाद में करवाऊंगी। एलसीएम अब कैसे करना है, सबसे पहले तो आप क्या करें, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लें। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, अलजेब्रिक फॉर्म है, जिसमें कुछ वेरिएबल हैं, कुछ कांस्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट भी ऐसे हैं जो कि अभी अल्फाबेटिकली फॉर्म है। ठीक है, तो एक्स को जो है वो वेरिएबल समझना है हमने। और अच्छा, यहाँ पे जो है एक्स है, इसको आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन में एक्स है, सी एक्स प्लस बी ए। कुछ हमारे पास वेरिएबल है, कुछ कांस्टेंट है। जो हमारे पास लास्ट अल्फाबेट्स है ना, जैसे एक्स वाई जी, उसमें से अगर कोई वैल्यू आ गई तो हम उसको वेरिएबल कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ए बी सी में से कुछ आ जाता है तो वो कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट हो जाता है। अब हम इसको एलसीएम के फॉर्म में करते हैं। अब इक्वालिटी के इस साइड पे भी दो टर्म्स हैं, इस साइड पे भी दो टर्म्स हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप कांस्टेंट को एक तरफ कर लें, यहाँ पे भी एक्स आएगा, और कांस्टेंट को एक तरफ कर लें और वेरिएबल को एक तरफ कर लें। इससे भी आपका जो है वो सोल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से कर लेते हैं। और एलसीएम अगर हम चाहें तो हम दो इस साइड का भी अलग से एलसीएम ले सकते हैं, इस साइड का भी अलग से एलसीएम ले सकते हैं। लेकिन आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि आसानी से हो जाए। ए एक्स एज इट इज़। अब आपने सी एक्स यानी कि वेरिएबल को इस साइड पे ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो ऑब्वियसली प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, प्लस का साइन। तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, इक्वल बी ए कांस्टेंट पहले से ही मौजूद था। और जब मैंने ये वाले कांस्टेंट को ट्रांसफर करना है इस साइड पे, तो ये प्लस है, लेकिन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय सी। अब देखें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ये करते एलसीएम करते, इसका भी एलसीएम करते, वो ज़रा डिफिकल्ट काम हो जाना था। यहाँ पे अब हमारे पास सिंपल विदाउट फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई है। तो इसमें से आप क्या करोगे, सी एक्स बाहर निकाल दोगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है। आपने देखना है दोनों में एक्स मौजूद है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना। सोल्यूशन का ये मतलब होता है सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। तो एक्स की वैल्यू को हमने जब बाहर निकाला, दोनों में एक्स मौजूद था, फर्स्ट टर्म में भी सेकंड टर्म में भी। तो जब कॉमन निकाला तो एक दफ़ा कॉमन हम निकालते हैं। अंदर हमारे पास वैल्यू क्या बची, ए जो विदाउट मार्क है, माइनस सी, इक्वल। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये ए है, ये सी है। जब हमने एलसीएम लेना होता है तो जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं उनके डिनोमिनेटर को, यानी कि नीचे वाली वैल्यूज को देखना होता है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आप इनको दोनों को लिख दोगे, और अगर सेम होती तो आपने उनको एक दफा लिखना था। ठीक है, ऊपर बी पहले से था, माइनस बी पहले से था, और थोड़ी थोड़ी स्पेस मैंने इसलिए छोड़ी ताकि हम यहाँ पे नेक्स्ट वर्किंग कर सकें। बी लिखा, माइनस बी लिखा, ए सी को एज इट इज लिख दिया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज ऐसे ही पुट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू देखी, फर्स्ट फ्रैक्शन देखी, उसके डिनोमिनेटर को मैच किया इसके साथ, नीचे वाले के साथ। ए और ए सेम है, जो सेम नहीं है यानी कि सी जो बाकी बचा वो आप ऊपर ये वाले फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम सेकंड फ्रैक्शन में भी आपने यही काम करना है, सी और सी मैच है, बाकी क्या बचा ए। तो आप ए को ये सेकंड फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। एक्स ए माइनस सी। अच्छा, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब ये आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होती इनकी, इसलिए हमने इसमें से कोशिश करेंगे कुछ कॉमन आ जाए। अगर हम बाहर निकालते हैं यहाँ पे बी, फर्स्ट में बी है, ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये बी और ये बी। जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, एक दफा लिखा जाएगा। अंदर बचा सी माइनस ए बाय ए सी। अब एक्स की वैल्यू चाहिए,
ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता ना, इसलिए x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके साथ वैल्यू को देखेंगे जो कि मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड का मतलब है कि ऊपर 1 बाय, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है ना, तो रिवर्स करें, 1 ऊपर आ गया और a माइनस सी नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा ये हमने काम कर लिया। अब देखें कुछ कटिंग हो रही है, ये है c माइनस ए, ये है a माइनस सी, यानी कि a भी मौजूद है c भी मौजूद है, लेकिन किसका फ़र्क है, सिर्फ साइन रिवर्स है। तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो इसमें से माइनस निकाल लो, इसमें से माइनस निकाल लो, आप पे डिपेंड कर रहा है। मैं इसी में से माइनस निकाल रही हूँ। जब मैं, आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस की वैल्यू आ जाती है, माइनस का साइन आ जाता है, तो अंदर वाले सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं ना। इसी तरीके से जब हम बाहर निकालते हैं तो तब भी इसका साइन हो जाएगा प्लस, इसका साइन हो जाएगा माइनस। तो मैं अरेंजमेंट भी क्या कर रही हूँ, चेंज। इसका प्लस हो जाना था ना, तो मैंने इसको पहले लिख दिया, इसका माइनस हो जाना था तो इसको मैंने बाद में लिख दिया। एंड 1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ गई, ए सी मल्टीप्लाई बाय a माइनस सी। मैंने क्या किया, ये जो है ना इसको इसके साथ ट्रांसफर कर दिया। अब a माइनस सी कट हो गया, बाकी हमारे पास वैल्यू बची, ये दोनों कट होने के बाद माइनस बी बाय ए सी। तो ये x की वैल्यू आ गई है विद फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको सेकंड मेथड करवाऊंगी जो कि बहुत आसान है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सेकंड मेथड, अब हम इसका करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना जो सेकंड मेथड है, जिसमें ज़्यादातर हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू को देखना होता है और उसको फिनिश करने की कोशिश करनी होती है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लो। अच्छा, अब आपने डिनोमिनेटर में देखना है, नीचे देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सी है और ए है, यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ए और सी। तो आपने ए और सी को फिनिश करने के लिए इन सारी टर्म्स, चार टर्म्स है ना, 1 2 3 4, इन चारों के साथ ए सी को मल्टीप्लाई कर देना। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखोगे, मल्टीप्लाई ए सी ऑन बोथ साइड्स। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है मैं आपको ये भी बताती हूँ। आपने करना है ए सी और इसको कन्वर्ट कर देना है ब्रैकेट के अंदर। मैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रही क्योंकि एक्स और मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो सेम हो जाती है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ही अप्लाई कर दिया। प्लस ए सी और बी सी जो है वो वैल्यू, ए सी तो हमने खुद से लिखना है ना, प्लस बी सी को हमने साथ कर दिया। इसी तरीके से ए सी और अंदर वैल्यू है सी एक्स, प्लस ए सी और अंदर वैल्यू है बी बाय ए। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होके। जब हमारे पास दो ऐसी वैल्यू जो कि जिनकी बेसिस बिल्कुल सेम हो और वापस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब जिसकी कोई पावर नहीं उसकी 1 1 मौजूद है, 1 इसकी दोनों मिलके ऐड होके क्या हो जाएंगे 2, सी एज इट इज, एक्स एज इट इज। अब इसमें से सी और सी कट हो गया, बाकी बचा प्लस ए बी इक्वल ए एज इट इज, सी और सी दोनों सेम है, सेम वही रूल, एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई होगा। जब बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं और एक्स एज इट इज, प्लस ए और ए फिनिश हो गया, बाकी बचा सी और बी। अब आप क्या करो, एक्स और एक्स की वैल्यू को, यानी कि जो वेरिएबल वाली फॉर्म है ना, उनको एक तरफ कर दो और जो हमारे पास यानी कि कांस्टेंट है आप उनको एक तरफ कर दो। तो अब आपने क्या करना है, पहले देखना है, आप इस साइड पे वेरिएबल कर लो, इस साइड पे कांस्टेंट कर लो। वेरिएबल में पहले से मौजूद वेरिएबल की फॉर्म है ए स्क्वायर सी एक्स इक्वल, और कांस्टेंट इस साइड पे करना है, और वेरिएबल इस साइड पे किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे कांस्टेंट करना है। तो कांस्टेंट में पहले से वैल्यू मौजूद है सी वी। अब हमने ट्रांसफर करना है, एक तो इसको और एक इसको करना है। ये यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये पहले से था और इसका साइन रिवर्स करके इसको इधर लिख दिया, ये पहले से था। अब ये बात इसका काम रह गया तो हम इसको भी क्या करेंगे, साइन रिवर्स करके इधर लिख देंगे। अच्छा, तो ये इतना काम हमने कर लिया। अब हमारे पास कॉमन क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो आप यहाँ पे x नज़र आ रहा है आपको, x बाहर निकाल दो, ए स्क्वायर एंड ए वन, तो इसकी छोटी पावर कौन सी है, a1, तो आप उसको जब बाहर निकालोगे तो एक दफ़ा लिखोगे। इसी तरीके से c1 एंड c2, छोटी पावर क्या है c1, तो वो भी आप इसको क्या करोगे, एक दफ़ा बाहर लिखोगे। इसमें से 2 था, a2 था, एक बाहर, अंदर बचा एक, ये c1 था, सारा बाहर चला गया,
तो अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। एक्स भी बाहर चला गया एक दफ़ा, माइनस ए बाहर चला गया, C2 था उसमें से एक बाहर चला गया तो एक C अंदर आ गया, और एक्स जो है वो पहले से बाहर चला गया। इक्वल इन दोनों में से हम क्या निकालेंगे, B को बाहर निकालेंगे, अंदर बचा C माइनस ए। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो बाकी सारी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं ना वो ट्रांसफ़र करनी है। पहले तो आप क्या करो, x इक्वल C माइनस ए, बाकी सारी वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या है। AC, क्योंकि x ने इधर रहना है, AC ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इनटू A माइनस C ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपल आप क्या करो, इसका साइन रिवर्स कर दो, बिकॉज दोनों वैल्यूज़ हैं तो सेम है, लेकिन साइन का इशू है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम माइनस का साइन बाहर निकालते हैं किसी ब्रैकेट में से, तो तब भी सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यानी कि बन जाएगा माइनस C प्लस ए, क्योंकि C के साथ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस ए के साथ है तो प्लस हो गया। बाहर निकाला तो ये आ गया, तो इसको मैं अगर अरेंज करके देखूँ तो A माइनस C आ गया। नीचे बचा AC इंटू ए माइनस सी। अब ये ए माइनस सी कट हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस बी बाय AC। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आप पे डिपेंड कर रहा है, आप इसको किस भी तरीके से कर सकते हैं।